आँखों से दिखाई न दे तो जिंदगी अंधकार में लगने लगती है और सामान्य काम भी असंभव से लगने लगते हैं, लेकिन मांडवी गर्ग ने असंभव लगने वाले काम भी संभव कर दिखाए हैं। आँखों की रोशनी खोने के बावजूद मांडवी गर्ग ने पर्वतारोहण व साइकिलिंग में तो हिस्सा लिया ही है, इसके साथ साथ स्कूबा डाइविंग व मैराथन में हिस्सा लेकर उन्होंने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। हरियाणा के हिसार शहर की निवासी मांडवी गर्ग एक बैंक में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और ख़ास बात है कि अपना सारा काम बड़ी कुशलता से करती हैं। सांझी सोच में आपका स्वागत है मांडवी जी। शुक्रिया, धन्यवाद। कई बार जिंदगी भी खूब परीक्षा लेती है। मांडवी गर्ग जीवन की हर परीक्षा में खरी उतरी हैं। नेत्र ज्योति से महरूम होने के बावजूद मांडवी गर्ग ने साइकिलिंग का जोखिम उठाया और अहमदाबाद से जूनागढ़ तक 350 किलोमीटर की दूरी 3 दिनों में तय करके सभी को हतप्रभ कर दिया। मांडवी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपने इतना साहस कैसे दिखाया और किस तरह से इतनी लंबी दूरी तय की। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जोखिम नहीं था, ये मेरा पैशन था। मैं स्पोर्ट्स के लिए शुरू से ही हमेशा ही बहुत ज़्यादा मेरी उसमें दिलचस्पी रही है। तो जब मैं छोटी थी तब भी मैं साइकिलिंग बहुत करती थी। ऐसे ही सुबह उठकर निकल जाना साइकिल लेकर, कभी सर्दियों में, कभी गर्मियों में, कभी शाम को ऐसे ही रोड्स पे या पार्क्स में चक्कर लगाते रहना, वो मेरा शौक़ था। लेकिन जैसे जैसे ये आईसाइट गई तो ऑब्वियसली मेरी साइकिल भी छूट गई। लेकिन उसके बाद मैंने जब ये वापस ज़िंदगी स्टार्ट हुई मेरी स्पोर्ट्स की, तो मुझे ये चांस मिला साइकिलिंग करने का। हम लोग 3 जन थे, एक वो मेरे फ्रेंड विशाल, दूसरे उन्हीं के फ्रेंड थे विश्वास और एक मैं। तो मुझे बीच में साइकिल पर थी मैं, मेरे एक राइट हैंड साइड में एक जन थे और लेफ़्ट हैंड साइड में दूसरे जन थे साइकिल पर। और हम लोगों ने क्या किया था कि जैसे जो मेरे राइट में थे उनके लेफ़्ट बाजू से, रिस्ट से, मेरी राइट रिस्ट पे एक इलास्टिक की डोरी बांधी हुई थी। और ऐसे ही जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे थे मेरे लेफ़्ट आर्म से, लाइक रिस्ट से, जो मेरे लेफ़्ट पे थे उनकी राइट रिस्ट से एक इलास्टिक की डोरी बंधी हुई थी। और उसका मतलब ये था कि अगर मैं ज़्यादा लेफ़्ट हो रही हूँ या राइट हो रही हूँ, जिस भी डायरेक्शन में हूँ और मैं उन दोनों के बीच में नहीं हूँ, तो उस हाथ पे मेरे खिंचाव आएगा, वो डोरी में खिंचाव आएगा। और मुझे उस खिंचाव को समझ कर, जान कर मुझे अपनी साइकिल को फिर से बीच में ले आना है, ताकि मैं मतलब कि सीधे चलते रहूं। शाम आने तक 5:30-6 बजे तक हम लोगों ने उस दिन 110 किलोमीटर साइकिलिंग पूरी कर ली थी। और अगला दिन आया, वो और भी थोड़ा सा एनर्जी भरा था। अगले दिन हम लोगों ने 130 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। और फिर उससे अगला दिन आया, उस दिन हम लोगों ने 120 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर गिरनार टेम्पल गए और फिर वापस भी आए। आप देख सकते हैं ये पदक, ऐसे बहुत से पदक मांडवी ने मैराथन में जीते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप में इतना जोश, इतनी उमंग, इतना उत्साह आखिर कहाँ से आता है कि आप लगातार मैराथन जीत रही हैं। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो मेरे खून में, मेरी हर रग रग में दौड़ता है। तो मेरे को अगर कोई भी स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बिना सोचे, बिना समझे कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको बस कर लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि ये मैराथन है, ये स्कूबा डाइविंग है, साइकिलिंग है कि माउंटेनियरिंग है। अब तक मैंने कुल मिला के 5 मैराथन्स करी हैं। और अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, एक इंसिडेंस बताऊँ, तो जब मैंने 21,000 फीट की पीक क्लाइंब करी थी लद्दाख में कांगयात से 2, उस टाइम पर हम लोगों ने 7 सितंबर को हम लोग नीचे आए थे सबमिट करके वो पीक। 8 सितंबर को हम लोगों ने रेस्ट किया और 9 सितंबर को मैंने लद्दाख
हाफ मैराथन रन करी थी, और वो भी लद्दाख में ही, लद्दाख के एनवायरनमेंट में ही। और वो लद्दाख के एनवायरनमेंट के कारण वर्ल्ड की टॉप टफेस्ट मैराथन्स में से एक काउंट होती है। और मेरी उन 5 मैराथन्स में से एक लद्दाख भी है। एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन है, मुंबई हाफ मैराथन है, और मैंने 2 साल में पिंकाथॉन की, जो मिलिंद सुमन जी का एक इवेंट है पिंकाथॉन, मैं उसकी 2019 और 2020 दोनों साल उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी रही हूँ। और मैंने उन दोनों में 21 किलोमीटर्स रन भी किया है। और जब भी मैं मैराथन में कोई फिनिशिंग लाइन पर पहुंचती हूँ या फिनिशिंग लाइन के पार पहुंचती हूँ, तो वो एक्चुअली हर बार, हर फिनिशिंग लाइन मुझे ये एहसास दिलाती है कि ये मैराथन की नहीं थी, ये शायद ज़िंदगी की लाइन थी, फिनिशिंग लाइन थी, जो एक कॉन्फिडेंस, एक एहसास दिलाती है कि चाहे रास्ते में कितना भी आप थकें, कितने भी हर्डल्स आएँ, बाय एंड ऑफ द डे वो अचीव हो ही जाता है। बड़ी जिज्ञासा रहती है कि आखिर बिना नेत्र ज्योति के लैपटॉप पर कैसे काम किया जाता होगा। आइए देखते हैं मांडवी गर्ग किस तरह से काम करती हैं। ये सिर्फ जिज्ञासा आपकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। जब मैं बैंक में काम करती हूँ तो बहुत सारे कस्टमर्स और बहुत सारे मेरे कलीग्स भी हैरान होते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आखिर कैसे करती हैं मैम आप। मुझसे बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर कोई स्पेशल कंप्यूटर है, कुछ अलग टाइप का आता है, या जो आप फ़ोन यूज़ करती हैं वो कुछ अलग फ़ोन आता है, कुछ अलग ख़रीदना पड़ता है। बिल्कुल कुछ नहीं ख़रीदना पड़ता, ये सिंपल कंप्यूटर है, लैपटॉप है मेरा HP का नॉर्मल, जो सब घरों में होता है। जो ये आपकी पसंद है कि आप कौन सा मॉडल चूज़ करते हैं। आप कोई भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी, जो भी आपका मन हो, एप्पल, मैकबुक, विंडोज़, कुछ भी लीजिए, एंड्रॉयड फ़ोन्स लीजिए, एप्पल फ़ोन लीजिए, उनके अंदर सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीन रीडर इंस्टॉल हो जाता है। फ़ोन्स में तो वो भी इंस्टॉल्ड आता है, लेकिन लैपटॉप में हमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है जॉस या विंडोज़ आई या NVDA। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्रीली भी अवेलेबल हैं और पेड भी हैं। और कुछ भी नहीं करना, वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल हो जाता है और वो जो भी स्क्रीन पर लिखा रहता है उसको पढ़ देता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे सुनाती हूँ कि जैसे मैं अब एक एप्लीकेशन लिखने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने इसमें लिखा Respected sir/madam, referring the mentioned subject, I would like to bring this concern to your kind attention for your perusal. अब जो भी मैंने इसके ऊपर लिख रहा हुआ है, जैसे रेफरिंग द मेंशन्ड सब्जेक्ट एंड ब्ला 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 ब्ला, सो वो ये सब यहाँ पर मुझे पढ़कर बता रहा है। एंड द मोमेंट मैं फिर से इसके ऊपर लिखना स्टार्ट करूँगी, जो मैं अल्फ़ाबेट टाइप करती जाऊँगी या जो मैं डिलीट करती जाऊँगी या व्हाट्सएवर कर्सर जैसे मूव करेगा, उस हिसाब से यहाँ पर वो मेरा स्क्रीन रीडर उसको पढ़ते जाएगा। और मैं इसी के ही चलते, अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह हर चीज़ यूज़ करती हूं। और प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं बैंक में फ़िलहाल सीनियर मैनेजर पोस्टेड हूं, एज अ सीनियर मैनेजर पब्लिक सेक्टर बैंक में पोस्टेड हूं। और अगर मैं टेक्नोलॉजी की और इन सब चीज़ों की बात करूं तो मैं आज जहाँ हूँ, टेक्नोलॉजी अगर नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें भी इतनी आसानी से और जिस लेवल पे आज पॉसिबल हो पाएंगे उस आसानी से नहीं हो पाती। गहरे पानी में जाते समय हर कोई घबराता है, लेकिन जब मांडवी स्कूबा डाइविंग करती हैं तो उनके चेहरे पर लेश मात्र भी शिकन नहीं होती। मांडवी को संगीत से लगाव है और गिटार बजाने में सिद्धहस्त हैं। जूडो खिलाड़ी भी रही हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि मांडवी जो करती है बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो क्या, जो भी सुनता है, देखता है, सबको अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इसके इवेंट सुनता हूँ
इसकी परफॉर्मेंस सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो करेज इसके अंदर है वो इनबॉर्न है, बचपन से ही है। बचपन से ये जूडो भी जाया करती, हम तो डरा करते भी कहीं चोट चाट ना लग जाए, पर इसको सबको सस्टेन करके ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। बैंक के हर फंक्शन में ये काम करती है और लाउडली अपलॉड भी होती है। मांडवी गर्ग की तरह मुसीबतों से घबराए बिना लगातार आगे बढ़ते रहिए और सांझी सोच से यूं ही जुड़े रहिए। सांझी सोच नाम ही इतना अपने आप में एक सिंबॉलिक है कि यही दर्शाता है कि सांझी सोच एक प्रतीक है कि हम लोगों की जो भी सोच है वो सांझी है, कोई जुदा नहीं है। और मैं सभी दर्शकों से यहाँ पर ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके सांझी सोच चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें।